ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। मैं पहले जब गुरु महाराज से मिला था महाराज ने पूछा कि कैसे अपने भक्ति में ज्वाइन किए। देन मैंने एक्सप्लेन किया कैसे मैं आया भगवद गीता के थ्रू। देन महाराज बोलेंगे मेरे को आप ये काम करेंगे, आप इसको मेल में ड्राफ्ट करके मेरे को भेजेंगे। देन बोले इस महाराज मैं भेजूँगा। देन मैं भेज दिया। देन कुछ दिन के बाद दोबारा मुझे बुलाए, अच्छा बताओ आपने कैसे अब कृष्ण भावनामृत में आए। देन दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया, आप एक काम करेंगे, आप मेरे को मेल मैं पहले भेज दिया था, नहीं दोबारा भेजो मेरे को। मैंने दोबारा भेजा। देन कुछ समय के बाद महाराज ने क्लासेस जब लेते थे उस समय में भी देन मेरे को खड़ा करते थे और कभी माइक में देख के बोलते थे आप बताओ। सो मैं देखें कि बुक्स के थ्रू। हाँ, इसके बाद बोलेंगे गोपी बाबा आप एक काम करो, आप एक आर्टिकल बनाओ, अच्छी सी आर्टिकल बनाओ, आप कैसे अब आए हैं। मैं ना इसको मैं बैक टू गॉडेड मैगजीन में मैं पब्लिश करूँगा, करेंगे आप। बोला मेरे को तो लिखना वाला इतना अच्छा नहीं आता था और मैं बोला मैं करता हूँ। महाराज बार बार पूछा, मैं समाओ वो मैं इच्छा को मैं पूरी नहीं कर पाया। आई नेवर गेव दैट। बट महाराज का ये इच्छा थी कोई बुक्स के थ्रू आया तो उसको हर जगह बताते थे। और ये एक चीज़ है। और सेकंड चीज़ है महाराज खुद अपना ब्लेसिंग देते हैं और महाराज दूसरों को ब्लेसिंग्स भी दिलवाते हैं। सो ये भी महाराज का एक अद्भुत गुण था। मैं देखा हाँ, एक बार इंद्रद्युम्न स्वामी इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज आए हुए थे। देन गुरु महाराज ने बुलाए, ही इज़ गोपी भाव, इज़ टेकिंग केयर ऑफ न्यू भक्ता। महाराज कैन यू ब्लेस हिम, आप थोड़ा ब्लेस करिए। देन इंद्रद्युम्न महाराज ने ब्लेस किए। और एक बार भागवतम क्लास के बाद इस ग्रेस गुरुजन प्रभु से रिक्वेस्ट किए, ही इज़ गोपी भाव, इज़ टेकिंग केयर ऑफ न्यू भक्ता, प्लीज़ ब्लेस हिम। देन गुरुजन प्रभु ब्लेसिंग दिलवाए। एक बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस समय में भीमा प्रभु, वो लोग का इंटरेक्शन इतनी अद्भुत होता है, मतलब एक फ्रेंडशिप को। यू नो हाउ ही केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ही रेड श्रील प्रभुपाद बुक्स एंड देन ही केम, इज इट भीमा प्रभु, एंड नाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ न्यू भक्ता। यू से you see the magic of Prabhupada works. मैं देख रहा हूँ ये लोग इतना नरिश कर रहे हैं मतलब प्रभुपाद बुक्स को लेके। देन बोले कैन यू ब्लेस हिम। देन मैं देखा कि महाराज इतना वो है कि एक शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए हर भक्तों से अपने गुरु भाई से ब्लेसिंग मांगते हैं। एंड महाराज 0% टॉलरेंस हैं मर्यादा को कोई तोड़ता तो। मेरे जीवन में मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा इस इंसिडेंट को। सो एक बार कोरोना का समय था। कोरोना के समय में अनेक लोगों का दिमाग खराब हो गया था और हमारा भी ऐसे थे, इतना हमको पता नहीं रहता था अभी क्या होने वाला है। कभी हमारा 15 दिन, भगवान ने 14 वर्ष वनवास हुए थे, हम 15 दिन वनवास में एक ही रूम में रहना पड़ा। और हम कभी बोलते थे आज के बाद अल्टरनेटिव मंगल आरती, कभी इस दिन नहीं आना चाहिए, उस दिन नहीं आना चाहिए, 10 बजे के बाद आना चाहिए। हमारा दिमाग ख़राब हो गया था उस समय। सो कोई किसी का बात नहीं सुनता था। अभी उस समय में एक डिवोटी बाहर से आया हुआ था और 3 घंटे से वो गेट में बाहर खड़ा हुआ था धूप में। और हम बहुत अटैच हो गए। मैम जूनियर से अटैचमेंट होने में यही समस्या कैसे सीनियर्स को हम अफेंस करते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया मेरा। देन मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। देन मैं मोहन प्रभु जी को कॉल किया, प्रभु जी ये 3 घंटे हो गए हैं और इसको कोई अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं और कोई रूम्स नहीं दे रहे हैं। बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। देन प्रभु जी से कॉल नहीं आया। देन साधुदेव प्रभु का तो साधुदेव प्रभु रेस्ट करने चला गया है और वो डिवोटी को मेरे सामने वो गेट के सामने प्रसाद खिला रहा। मेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे हो, मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। मैंने कॉल किया गुरु महाराज को, दशावतार प्रभु को कॉल किया। दशावतार अच्छा ऐसे हो और वो भी और मेरे को बढ़ा दिए, फैन कर दिए। मैंने सोचा मेरा मतलब मैं इन लाइन में मैं सही हूँ। सो देन
मोहन रूप प्रभु जी गुरु महाराज से मिल रहे हैं और लाउड स्पीकर में डाल दिया और मैंने शुरू कर दिया। मैंने प्रभु जी ये क्या हो रहा है, प्रभु जी सुनो, प्रभु जी क्या सुनो, मैं 3 घंटे से व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति गेट में बैठ के पा रहा है, गर्मी में है, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, कोई इस इमोशन को समझ नहीं पा रहे हैं, वो बच्चा है वो दोबारा चला गया तो क्या होगा, ऐसे बोलते जा रहा हूँ, बोलते सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं सुन ही ना रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। गोपी बाबा लिसन फर्स्ट, ऐसे बोलो, देन मैं सुनना चाहिए मेरे को, देन मैं लिसन, आपके लिए मैं आया हूँ, मेरा बोल के ही कोई नहीं दे रहा रूम, सो इसलिए मैं गुरु महाराज के पास आपके लिए आया हूँ। देन यार मैं बोला मैंने क्या कर दिया। देन इसके बाद उसको रूम सर मिल गया था। देन नेक्स्ट डे हम गुरु महाराज ने एक शब्द कुछ नहीं बोला। गुरु महाराज ऑल्टर में आए, कभी भी देखा तो गुरु महाराज स्माइल देते थे, कभी गॉर्लेंड देते थे, कैसे हो, ठीक हो, कैसे चल रहे हैं, कितनी लोग हैं, वैसे ऐसे कुछ ना कुछ तो पूछते थे, कुछ बोलते थे। उस दिन जैसे ऑल्टर आए, मैं सामने था, ही डिड नॉट इवन लुक एट मी। मेरे को ऐसा लगा माय लॉर्ड, उस दिन ऐसे लगा मैं उधर ही मैं गिर जाऊंगा। इट्स नॉट वन डे, इट वॉज मैनी डेज, ही डिड नॉट इवन सी। मैं सामने जाके प्रणाम भी करता हूँ, फिर भी वो ऐसे सीधा जाएंगे। ऐसा मैं उसी दिन, पहले दिन जैसे गुरु महाराज देखना, मैं भाग के गया मोहन रूप जी के पास। मैं प्रभु जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गया, आगे से मैं कभी इस गलती नहीं करूँगा। नहीं यार, आपके लिए मैं गया था और आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे ऐसे। प्रभु जी बहुत सिंपल थे प्रभु जी तो बहुत सरल है। देन जब एक दिन गुरु महाराज ने, मैं हंसते हुए प्रभु जी से बात कर रहे थे, इसके बाद प्रभु महाराज ने बात करना शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज दैट ही कैन नॉट टॉलरेट, कोई मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, ही कैन नॉट टॉलरेट। सो दिस इज वन ग्रेट लेसन आई लर्न फ्रॉम Guru Maharaj. And then our Guru Maharaj ka, as we all know that his favorite service is book distribution. एक बार बुलाए थे गुरु महाराज, Gopi Baba, your training is weak. And yes, how can we improve, Guru Maharaj? Nobody want to distribute books. How can we show our face to Srila Prabhupada? And then महाराज ट्रेनिंग तक तो ठीक ही रहता है, इसके बाद मुझे नहीं पता इसके बाद ये लोग क्या हो जाता है हमको पता नहीं देन हम भी जब ट्रेनिंग के बाद, मैंने सोचा जब ट्रेनिंग में इतनी इंथुसियास्टिक रहते हैं, संकीर्तन में मैं बाद में बुलाता हूँ, कोई आता ही नहीं हमारे हमारा भी यही प्रॉब्लम है। देन हमारा अच्छा, हाउ मेनी आवर्स डिवोटीज गो फॉर सर्विस? महाराज हम तो एक्सपेक्ट करते कम से कम 6 घंटे कर लें, बट प्रभुपाद वांटेड 8 आवर्स। ऐसे मतलब हर बातों में गुरु महाराज प्रभुपाद बोलते थे। ही कुड हैव सेड दैट my desire, I never heard कि ये मेरा desire। then उस दिन से हम लोग ने बाहर मैराथन में जाने शुरू किया। एक बार गुरु महाराज बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 20-25 हज़ार बुक रायपुर में हमने वक्त लोग मिलकर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। देन गुरु महाराज बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, बाहर कॉल करते थे, आई एम सो हैप्पी। हाँ अच्छा गोपी बाबा, मैं सोच रहा हूँ ना कुछ गिफ्ट देने के लिए भक्तों, ये आइडिया कैसा है? मैं बहुत अच्छा है महाराज। नेक्स्ट दिन कॉल किए हैं, अच्छा आपने सोचा है क्या गिफ्ट देना? महाराज मैं तो सोचा ऐसे महाराज बोल रहे होंगे गिफ्ट देना द नेक्स्ट दिन, यस महाराज मैं सोचता हूँ महाराज। द नेक्स्ट दिन कॉल किया, आपने सोचा? मैंने सोच के रखा था ज़्यादा से ज़्यादा क्या पीपीटी पेन और नोटबुक दे देते हैं, वो लोग नोट्स लिखते हैं और ये लोग को पेन जरूरत पड़ेगा नोट्स। Yes, Maharaj, I thought of a good pen and a good diary. And they fond of writing, taking notes. So, yes, it's very good. You should think little bit big, no? कुछ और अच्छा सोचो। Then next दिन call करेगा। So I was thinking, why can't we give a very good jacket? ऐसे बोला। Oh, then when I think I approached his Grace Pandav Prem Room. And then हमने बहुत अच्छी जैकेट बनाई। So he was very concerned. And then वो आए, पर्सनली आके गुरु महाराज मिले, मिल के अनेक आदान प्रदान हुआ। सो ही वॉज वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग। देन एक बार महाराज में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु थे, डीटी वर्शिप ब्रह्मचारी डीटी वर्शिप, एक डिवोटी बोलते महाराज से पूछा ना मैं शालिग्राम से वर्शिप करना चाहता हूँ, ये अलाउड है क्या? गुरु महाराज ने बोला कि गोपी बाबा टेल टू एवरी ब्रह्मचारी द ब्रह्मचारी शुड नॉट हैव देयर पर्सनल डीटीज, they should get attached to the temple deities. ऐसे बोला। So
सो बहुत अच्छा, अभी पता नहीं टाइम इतना चीज़ है, बट आई विल कंक्लूड somehow by I was there in देहरादून. सो देहरादून का पहले आई डोंट नो, देहरादून में इस प्रोजेक्ट में ब्यूरो मीटिंग में जाने के लिए मौका मिला. उधर जाके मुझे, हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग वेलकम करते थे गुरु महाराज को. दिस इज़ वन ऑफ द सर्विस वी हैव बीन डूइंग फॉर लॉन्ग टाइम. सो हमको नहीं पता था कि वो हमारा फाइनल वेलकमिंग होगी गुरु महाराज का. सो उस समय महाराज का प्रसाद सेवा मेरे को मिला था. सो मैं प्रसाद सेवा कर रहा था और लेके रखा, और महाराज का गरम गरम चपाती लेके आया. मैं दौड़ के गया और लेके आया. महाराज का अच्छा लगे दौड़ने वाला. 1 more ऐसे बोला. मैं दौड़ के गया और 1 more मैं दौड़ के गया. सो इस बार महाराज ने 5 बार भगाया मेरे को, बट पाया 3 ही चपाती हैं. बट ही लाइक द वे आई वॉज रनिंग एंड देन कमिंग. सो इसके बाद नेक्स्ट दिन महाराज का मॉर्निंग प्रोग्राम था. इसके बाद आरती लेके मैं गुरु महाराज के पास गया और महाराज बैठे हुए थे, योगीनाथ प्रभु ऐसे ऐसे दबा रहे थे और आरती ली हैं. गोपी बाबा कितनी लोग मंगल आरती में हैं मुझे पता नहीं था, बट मैं तुक्का बताया कि 60 to 70 डिवोटीज में. ओके आई विल गेट रेडी एंड आई विल कम फॉर दर्शन, ऐसे बोला. दिस वॉज द लास्ट ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन आई heard from Guru Maharaj lotus mouth. So it was really heartbreaking. So I will be missing Guru Maharaj, that sweet like every time he used to call me Gopi Bhav, that only I will be missing. And then every time we used to take blessings of Guru Maharaj before going to marathon, and we do marathon only for his pleasure, because that is the time we feel his presence very much, and he likes so much, and I will be missing.